हेलो बच्चों, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर क्लास 6 रिवीजन पर्पस, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एक बार रिवाइज करा दीजिए क्योंकि होली का टाइम है। ओके, तो आप घर बैठकर भी इसको रिवाइज कर सकते हैं मेरे साथ में। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12A, एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन लेके हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम बोला है। मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू ही आपको समझाऊंगा क्योंकि बिना प्रॉब्लम्स के आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स ऑपरेशन। सॉल्व इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स ऑपरेशन। इनवर्स ऑपरेशन, इनवर्स ऑपरेशंस। देखिए बच्चा, इनवर्स ऑपरेशंस होता क्या है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इनवर्स ऑपरेशंस के लिए आपको मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन वो एग्जांपल मैं क्वेश्चन के थ्रू ही दे देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर ए पार्ट दिया है। पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दिया है कि a प्लस 7 इक्वल टू 12। a प्लस 7 इक्वल टू 12 आपका ये क्वेश्चन है। अब देखिए, इनवर्स ऑपरेशन का मतलब है कि यहाँ पे हमको कुछ जोड़ना या घटाना होगा। ठीक है, तो a प्लस 7, मुझे a की वैल्यू चाहिए, मुझे a की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि इसमें दोनों साइड में कुछ ऐसा हमें करना है, चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, जिससे मुझे मेरा लेफ्ट हैंड साइड a अलोन हो जाए। मुझे a की वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अब मैं अगर यहाँ पर a प्लस 7 है, मुझे यहाँ पर सिर्फ a चाहिए, तो मैं प्लस 7, a प्लस 7 में अगर माइनस 7 इधर कर दूं और इक्वल टू के इस तरफ 12 माइनस 7, ये तराजू के बिल्कुल तराजू जैसा है। ये बीच में इक्वल टू का मतलब, साइन का मतलब है कि a प्लस 7 12 के बराबर है। जब दो चीजें बराबर हैं तो उनको अगर मैं इस तरफ माइनस 7 कर रहा हूं इस लेफ्ट हैंड साइड एरिया में, तो राइट हैंड साइड एरिया में भी मुझे माइनस 7 करना होगा, जिससे क्या होगा कि ये दोनों बैलेंस बना रहे, ये दोनों इक्वल बने रहे। क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में से अगर मैं माइनस 7 कर रहा हूं तो मुझे राइट हैंड साइड से भी माइनस 7 करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों साइड से माइनस 7 कर दूंगा तो ये मेरी इक्वलिटी होल्ड करेगी। ठीक है, अब क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 7 से ये 0 हो जाएगा, लेकिन इसको काटिएगा नहीं, a प्लस 7 माइनस 7 लिखिएगा। और अगले स्टेप में क्या आएगा, आपका a आ जाएगा। a इक्वल टू, यहाँ 12 में से माइनस 7 कर दीजिए, 12 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा। यानी आपका आंसर a इक्वल टू 5 आ गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है h प्लस 8 इक्वल टू माइनस 12। क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 है, h प्लस 8 इक्वल टू माइनस 12। अब यहाँ देखिए, मुझे फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि देखिए प्लस 8 है, तो मुझे h को अलोन करना है। तो मैं क्या करूंगा, h प्लस 8 माइनस 8 और यहाँ माइनस 12 और यहाँ पर माइनस 8। ठीक है, अब h प्लस 8 माइनस 8 मिलकर ये 0 हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 8 0, और बचेगा क्या, h इक्वल टू के नीचे इक्वल टू माइनस 12 माइनस 8। देखिए यहाँ पे निगेटिव नंबर मैंने आपको जो पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग चलना है। दोनों नंबर निगेटिव सेम साइन के हैं, जब नंबर सेम साइन का होता है तो उसे ऐड कर देते हैं और वही साइन लगा दिया जाता है। यानी माइनस 12 माइनस 8 मिलकर कितना हो जाएंगे, माइनस का 20। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है x प्लस 9.2 इक्वल टू 10। इसमें थर्ड क्वेश्चन x प्लस 9.2 इक्वल टू 10। अब देखिए x प्लस 9.2 इक्वल टू 10 है, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर फिर से
x को अलोन करना है लेफ्ट हैंड साइड में, मैं यहाँ पे प्लस 9.2 है तो यहाँ पे माइनस 9.2 कर दूंगा, और इक्वल टू लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में फिर से 9.2, दोनों साइड में सेम अमाउंट ऑफ नंबर घटा दिया गया है। 9.2 यहाँ भी सब्ट्रैक्ट किए, 9.2 यहाँ भी सब्ट्रैक्ट किए, तो रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ x। और यहाँ पे अब देखिए 10 में से 9.2 सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, तो मैं उनके लिए एक रफ वर्क बता दे रहा हूँ। 10 को क्या लिखेंगे, 10.0 लिख लीजिए और लाइक डेसिमल बना लीजिए। 10 को मैंने 10.0 लिखा और 9 को 9.2। आप यहां गलती मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे सब्ट्रैक्शन में गलती करते हैं डेसिमल के, तो यहां से एक बोरो लेगा 10 माइनस 2 तो 8 हो गया, और यहां क्या बचा, यहां 9 बचा, 9 माइनस 9 0, 0.8। ओके, ये आपका 0.8 आ गया, यानी यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0.8। पॉइंट बीच में लगाते हैं, ये नहीं कि नीचे बीच में पॉइंट लगाइएगा, इस तरीके से पॉइंट मत लगाइएगा, नीचे यहाँ नहीं लगता, ये गलत है। पॉइंट बीच में लगता है, पॉइंट डेसिमल, और जो नीचे लगता है, जो पॉइंट लगता है वो इनटू का साइन हो जाता है इन अलजेब्रा। ओके, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 2/3 इक्वल टू, अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2/3 इक्वल टू 1/3 प्लस n, 1/3 प्लस n। ठीक, अब देखिए 1/3 यहाँ पे है, ठीक है, इसको आप और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, अगर आपको लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड में इसको होना चाहिए तो आप ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब 1/3 प्लस n और ये 2/3, तो मैं क्या करूंगा, मुझे n को अलोन करना है, तो दोनों साइड में 1/3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 1/3 माइनस 1/3 प्लस n इक्वल टू 2/3। ठीक है, 2/3, और इसके बाद ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, अच्छा माइनस का 1/3 भी तो करेंगे भाई। ठीक, अब यहाँ पे ये तो 0 हो गया, तो बचेगा n और इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो 2/3 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1/3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन होगा, यानी 2 माइनस 1/3, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए इसको, जल्दी से देख लीजिए इसको। ओके, ठीक, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ये इनवर्स ऑपरेशन है। ठीक है, इनवर्स ऑपरेशन, अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका x माइनस, ये बी पार्ट है, सब्ट्रैक्शन में इसने यूज किया है, बी पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 इक्वल टू 8, x माइनस 1 इक्वल टू 8, तो x माइनस 1 इक्वल टू, दोनों तरफ, अब यहाँ देखिए -1 हो रहा है, मुझे -1 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा दोनों साइड में, x माइनस 1 प्लस 1 और इधर 8 प्लस 1, तो ये तो पूरा मिलके 0 हो जाएगा, काटना नहीं है। देखिए ये जो इस तरीके से ऐसे काट देते हैं, ये काटना नहीं, काटिएगा नहीं, इसको आप एज इट इज रिटर्न रहने दीजिए, वो अगले स्टेप में आपको वो मैनिपुलेट हो जाएगा, क्योंकि -1 प्लस 1 मिलके 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा x और 8 प्लस 1 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है x माइनस 0.3, x माइनस 0.3 इक्वल टू 15.7। ठीक है, x माइनस 0.3 इक्वल टू 15.7, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड में x माइनस 0.3 प्लस का 0.3 इक्वल टू 15.7 प्लस 0.3। ध्यान से देखिए, यहाँ ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड में x को अलोन करना था, तो x माइनस था 0.3, मैंने प्लस 0.3 कर दिया, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा मेरा, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ क्या आएगा 50। अब देखिए ये लाइक डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद वाला नंबर जो है 0.7 0.3 मिलके कितने हो जाएंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे फिर से मैं आपके लिए एक रफ वर्क कर दे रहा हूँ। 15.7 डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए, 3 के 7 के नीचे 3, 0
7 3 10 कैरी 1 5 1 6 और 1, तो ये हो जाएगा 16.0। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन थर्ड, x माइनस 18 इक्वल टू माइनस 18। थर्ड में देखिए x माइनस 18 इक्वल टू माइनस 18। फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, x माइनस 18, यहाँ पे हम प्लस 18 करेंगे और यहाँ पे माइनस 18 और इस साइड में माइनस 8, क्योंकि हमको दोनों तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम अमाउंट ऑफ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे x को अलोन करने के लिए माइनस 18 में प्लस 18 करना पड़ा, इसलिए राइट हैंड साइड में मैंने माइनस 18 में प्लस 18 करूंगा। ठीक, माइनस 18 प्लस 18 माइनस 18 प्लस 18, दोनों साइड मैंने प्लस 18 को प्लस कर दिया है, तो यहाँ तो मेरा आएगा x, क्योंकि माइनस 18 प्लस 18 जीरो हो गया, और इस साइड में क्या आएगा माइनस 18 प्लस 18 जीरो, यानी x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई बचा, जीरो आ गई। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है x माइनस 2/5 इक्वल टू 6/5। ठीक है, x माइनस 2/5 इक्वल टू 6/5। ध्यान से देखिएगा, x माइनस 2/5 इक्वल टू माइनस का 6/5 है, सॉरी क्वेश्चन मैंने देखा, x माइनस 2/5 इक्वल टू माइनस का 6/5। तो ध्यान दीजिएगा, x माइनस 2/5 इक्वल टू माइनस से 6/5, मुझे x को अलोन करना है, तो x माइनस 2/5 और प्लस 2/5 और इस तरफ माइनस 6/5 प्लस 2/5। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इनवर्स मेथड से कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे ट्रांसपोज मेथड नहीं इस्तेमाल करना है। तो इनवर्स मेथड में हमको जोड़ना, घटाना या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड में। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2/5 प्लस 2/5, ये तो हो गया जीरो, ये हमारा पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बचेगा, x लिख देंगे। अब यहाँ चलिए इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं 5 लिख दूंगा, ये ऊपर डिनोमिनेटर में क्या है -6, यहाँ क्या है +2। अब फिर से हम निगेटिव नंबर में चलेंगे, -6 प्लस 2, -6 प्लस 2, दोनों नंबर अपोजिट साइन के हैं। अपोजिट साइन के नंबर होते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन होता है, 2 में से 6 नहीं घटेगा, लेकिन 6 में से 2 घट जाएगा, तो 6 माइनस 2 4, और जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4/5। अंडरस्टूड? क्लियर बच्चा? एज सिंपल एज ABCD है ये। अब अगला क्वेश्चन है f माइनस 0.6। अगला क्वेश्चन है f माइनस 0.6 इक्वल टू 2.4। एम आई राइट? 2.4। तो f इक्वल टू, अब देखिए फिर से माइनस का 0.6 है तो मैं क्या करूंगा, प्लस का 0.6, और यहाँ पे 2.4 प्लस 0.6, तो माइनस का 0.6 माइनस और प्लस का 0.6, ये तो जीरो हो गया, और यहाँ बचा f, और यहाँ पे देखिए ये फिर से लाइक टर्म आ गया, तो 2.4 में 0.6 जोड़ेंगे 3.0 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके मैंने दो क्वेश्चन करा दिए हैं। फिर अब आ जाइए सी पार्ट पे। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, सी पार्ट पे। इसका सी पार्ट है जिसमें मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, हम उसको देखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में पहला क्वेश्चन 13c इक्वल टू 65। ध्यान से समझिएगा, 13c इक्वल टू 65। 13c का मतलब है 13 इंटू सी। 13c का मतलब क्या है, 13 इंटू सी। अब यहाँ पे मुझे दोनों साइड, यहाँ 13 इंटू सी है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 13 इंटू सी। मैं दोनों साइड में इस तरफ भी 13 से डिवाइड कर दूं और इस साइड में भी 13 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मैं LHS बराबर RHS है। अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ नंबर से डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, ऐड करूं बोथ साइड, तब भी वो ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ 13 से डिवाइड कर रहा हूं, तो देखिए 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, कैंसिल आउट हो जाएगा। आएगा क्या, यहाँ बचेगा C, क्योंकि 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13, ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, वो उससे कैंसिल हो जा रहा है।
अलजेब्रा में इसको काटना नहीं कहते, काटते नहीं बेटा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लोग करते हैं कि हाँ देखिए इससे कट जाएगा, ठीक है। वो कट जाने का मतलब है कि वो मैनिपुलेट हो जाएगा, वो अगला स्टेप क्या आएगा कि सी बचेगा। और यहाँ पे 13 1 जा 13, तो कितना आ जाएगा 5, सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5, ठीक है। अगले स्टेप में क्या आ गया, सी इक्वल टू 5 आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है 130 इक्वल टू 10t, 130 इक्वल टू 10t, 130 इक्वल टू 10t। तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इस तरीके से लिख दूं 10t बराबर 130। तो t, अब देखिए यहां पर मुझे 10t है, तो मैं दोनों साइड में इसको 10 इंटू टी लिख लूं। देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन है और अलजेब्रा में x ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इंटू रख रहा हूँ। इस साइड में 10 से डिवाइड कर रहा हूँ और 130 को भी मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगले स्टेप में 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, आएगा क्या, यहाँ क्या बचेगा, t बचेगा, और यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 13, ठीक है। 10 1 जा 10, 10 1 जा 10 कैंसिल हो जाता है, t इक्वल टू 13, ठीक, t इक्वल टू 13, ठीक है। हैबिट डालनी पड़ेगी आपको, काटने की आदत आपकी है। 8n इक्वल टू 0.328, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 8n इक्वल टू 0.328। अब देखिए यहां पर 8 इंटू एन अपॉन में 8 इक्वल टू 0.328 अपॉन में 8। अब यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n, और यहाँ पे क्या बचेगा, अब देखिए 0.328 में आपको डिवाइड करना होगा, 0.328 में आप डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, तो अब 8 0 जा 0, कितना आया 0, पॉइंट ऊपर जाएगा, ये पॉइंट ऊपर गया तो ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक। अब डिवीजन तो नहीं जाएगा तो आपको एक 0, फिर 8 0 जा 0, 3 आया, अब 2 ये नीचे उतरा, ठीक, 8 4 जा 32, कैंसिल आउट हुआ, अब कौन नीचे आएगा, 8 नीचे आया, 8 1 जा 8, क्लियर है बच्चा। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.041, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। और अगले क्वेश्चन में 4y इक्वल टू 0 है, अगले क्वेश्चन में क्या है 4y इक्वल टू 0, तो देखिए 4 इंटू वाई अपॉन 4 और यहाँ पे 0 अपॉन 4, किसी भी नंबर में अगर हम यहाँ पे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y, और यहाँ पे किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0। तो ये आपका सी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए अब इसका मैं डी पार्ट करूंगा, इसका हम डी पार्ट करेंगे। तो डी पार्ट में हम ध्यान रखते हैं, डी पार्ट, अब हम डी में चलेंगे। इसके डी पार्ट का पहला क्वेश्चन है मेरा y बाई 6 इक्वल टू 9, y अपॉन 6 इक्वल टू 9। तो y अपॉन 6 इक्वल टू 9 में हमारे साथ अब देखिए यहाँ पे नीचे 6 डिवाइड हो रहा है, तो मुझे यहाँ के न्यूमरेटर में यानी ऊपर कुछ मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 है तो यहाँ पे y अपॉन 6, ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी 9 इंटू 6 कर दिए, तो 6 से 6 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे कर लीजिए 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, आपकी सहूलियत के लिए मैं सिर्फ ऐसा कर दे रहा हूँ, लेकिन ये काटना नहीं होता है। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये कैंसिल वन बार में कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ आएगा y और यहाँ पे 9 6 जा 54, क्लियर है, 9 6 जा 54। अब अगला क्वेश्चन है r बाई 9 इक्वल टू माइनस 9, r बाई r अपॉन 9 इक्वल टू माइनस का 9। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से
न्यूमरेटर में जो है मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर -9 इंटू 9 मैंने अब देखिए ये 9 न्यूमरेटर में है और ये 9 डिनोमिनेटर में है। अगर आपको ना समझ में आए तो इस तरीके से कर लीजिए। तो 9/1 r/9, 9 से 9 कैंसिल, अगेन r इक्वल टू 9 9 से 81, आपका यहाँ से माइनस का 81 आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में m/4 इक्वल टू 3 होल 1/2, m/4 m/4 इक्वल टू 3 होल 1/2, 3 होल 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर इसको तो m/4 ही लिखेंगे, लेकिन इसको हमको लिखना पड़ेगा 2 3 जा 6 1 7, 7/2। अब हम बोथ साइड फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर में, और इधर भी 7/2 इंटू 4/1। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, m बचेगा। यहाँ पे देखिए आपको अगर दिक्कत हो रही है तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये 2 1 जा 2 हो रहा है और 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, s/10, s/10 इक्वल टू 4/40, 4/40। तो यहाँ पे क्या करेंगे, s/10 ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, 4/40 इंटू 10। देखिए ये 10 इस 10 से कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ बच रहा है s, और यहाँ पे 10 1 जा 10, 10 4 जा 40। ठीक है, ये आ रहा है 4/4, अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये मैंने आपको इनवर्स ऑपरेशन बताया। ठीक है, इनवर्स ऑपरेशन के बाद अब मैं आपको अगला ऑपरेशन बताऊंगा जिसमें हम ट्रांसपोजिशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड। चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड के। लीनियर इक्वेशन में एक इनवर्स मेथड था जो कि मैंने डिस्कस कर दिया, और अब मैं ट्रांसपोजिशन मेथड डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 12B का है। 12B एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, 12B। ठीक है, 12B का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब मेथड यूज करना है कौन सा, ट्रांसपोजिशन मेथड नहीं, ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करना है, इनवर्स मेथड का इस्तेमाल नहीं। क्वेश्चन में लिख कर आएगा यूजिंग बाय यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड, by using transposition method, using transposition method, transposition using transposition method। अब ये ट्रांसपोजिशन मेथड में मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। जैसे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है x + 7 = 16, तो x + 7 = 16 है। अब ट्रांसपोजिशन मेथड में यहां से चीजों को ट्रांसपोज करना है, भेजना है एक साइड से दूसरे साइड में, एक साइड से यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ देखिए मुझे x को अलोन, ऐसा क्यों करते हैं, x को अलोन करने, x की वैल्यू निकालनी है, सब कुछ x के बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं x को पकड़ लूंगा, x को मैंने यहीं पकड़ के रखा है, x को मैंने यहीं रोक लिया इस साइड में, और ये जो +7 है इसको मैंने यहाँ से हवा में उछाल दिया, समझिए हवा में उछाल दिया, तो अब ये यहाँ से हट गया, तो यहाँ पे इक्वल टू जो है वो यहाँ आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही जैसे आप क्लास में लाइन लगाते हैं, लाइन लगा लेते हैं, जैसे आपने 4 बच्चों ने लाइन लगाई इस तरीके से। ठीक है, 4 बच्चों ने लाइन लगाई इस तरीके से, समझिएगा। अगर बीच से ये बच्चा बाहर निकला थोड़ी देर के लिए, तो ये बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चे सारे के सारे आगे भाग जाते हैं, तो ये लाइन ऐसे हो जाती है। ये अगर A है, ये B है, और ये C है, D है, और ये E है, तो जैसे ही B बाहर निकला, C जो है आगे आ जाता है, D भी कहता है मैं भी भाग के आगे आ जाऊंगा, और E भी कहता है मैं भी आगे भागे जाऊंगा, और ये B जो है कहाँ पहुंच जाते हैं, ये यहाँ पहुंच जाते हैं, और ये B ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो ये रहा C, ये रहे D, सॉरी D, और ये रहे E,
और ये ए और ये रहे बी। तो ठीक बिल्कुल उसी तरीके से ये +7 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 16, और ये जब +7 उधर अपनी साइड चेंज करता है यानी प्लस है दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी साइड क्या साइन क्या हो जाएगा इसका +7 का -7। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 9। बात समझ में आ रही है? मेरा एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा, मैंने जो आपको सिखाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। आगे चल के ट्रांसपोजिशन मेथड का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है, हर जगह आपका ट्रांसपोजिशन मेथड आएगा। अब मैं इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन लूंगा, सारे क्वेश्चन नहीं लूंगा। अब a+11, एक तीसरा क्वेश्चन है a+11 इक्वल टू -14। तो a इक्वल टू -14, ये +11 उधर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा -25। a इक्वल टू -25। अगला क्वेश्चन लेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। n+2 होल 1/2, n+2 होल 1/2 इक्वल टू 3 होल 1/2। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो इक्वल टू का साइन होता है वो अपॉन वाली लाइन के बिल्कुल सामने ही होता है, ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए बहुत। ठीक है, आप लोग ऊपर नीचे लिखते हो वो गलत है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो n+2 2 जा 4 1 5/2, और यहाँ पे इक्वल टू 2 3 जा 6 1 7/2। 5/2 को उस तरफ भेजेंगे, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा इक्वल टू 7 अपॉन, देखिए मेरी अपॉन की लाइन बिल्कुल सामने है, ये प्लस था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 5/2। तो n बराबर डिनोमिनेटर सेम है तो 2 लिख दीजिए, 7 - 5 यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 - 5 कितना होगा आपका 2, और 2/2 यानी n की वैल्यू क्या हो गई 1। बात समझ में आ रही है? ये पांचवा क्वेश्चन है। उसके बाद छठा क्वेश्चन, q + 7/2, q + 7/2 इक्वल टू माइनस का 2 होल 1/2, माइनस का 2 होल 1/2। फिर से देखिए स्टेप क्या करेंगे, q इक्वल टू q + 7/2 इक्वल टू 2 2 जा 4 और +1 5, माइनस का 5/2 हो जाएगा। q इक्वल टू माइनस का 5/2 और ये +7/2 उधर भेजेंगे तो माइनस का 7/2। तो q बराबर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आया, ऊपर -5 -7, तो q इक्वल टू, q की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा माइनस का 12/2। अब यहाँ पर इसको छोड़ना नहीं है, आपने फ्रैक्शन पढ़ रखा है, फ्रैक्शन में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे जब इसको डिवाइड कर देंगे तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस का 6, q की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 6, q इक्वल टू -6 आ जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ सब्ट्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन लूंगा मैं, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन लेता हूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रिवीजन आसानी से हो जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बी में आते हैं, बी पार्ट, इसका बी पार्ट देखिए, उसमें लिखा है क्वेश्चन है p - 19 इक्वल टू -9 या x - 1.6, सॉरी ये लेता हूँ तीसरा क्वेश्चन, x - 1.6 इक्वल टू 2.4। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x इक्वल टू, ये -1.6 उधर जाएगा तो क्या होगा अब प्लस हो जाएगा, तो 2.4, ये माइनस इधर आया तो क्या हो गया प्लस का 1.6। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 4 10 कैरी 1 और 2 1 3 और 1 4, 4.0। x की वैल्यू क्या आ गई 4.0। अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं जो है p - 19 इक्वल टू -9, p - 19 इक्वल टू -9। तो यहाँ से -19 को उधर भेजेंगे तो इक्वल टू आ गया,
फिर -9 आ गया और ये +19, तो -9 +19, तो p की वैल्यू क्या आ गई आपकी। यहाँ पे देखिए दोनों नंबर अपोजिट साइन के हैं। नंबर जब अपोजिट साइन का होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसमें से छोटे को घटाते हैं। 19 बड़ा है, 19 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 10, और जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगा देते हैं, यानी प्लस का 10, प्लस का 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन है आपका a-3 होल 1/2, पांचवा क्वेश्चन है इसका। a-3 होल 1/2 इक्वल टू -1/2, माइनस का 1/2। देखिए हम पहला स्टेप करेंगे, a माइनस 2 3 जा 6 1 7/2 इक्वल टू माइनस का 1/2। तो यहाँ से क्या आएगा, a इक्वल टू -7/2 उधर भेज दिए, a इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखने की कोशिश करता हूँ, माइनस का 1/2 और ये इधर आया तो प्लस का 7/2। अब a बराबर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं 2 लिख दूंगा, एलसीएम नहीं लूंगा, 2 लिख दिया। ऊपर क्या है माइनस का 1, ये साइन न्यूमरेटर के साथ में होता है, ये माइनस साइन जो यहाँ पे लिखा है ये न्यूमरेटर के साथ में होता है, तो -1 और यहाँ पे +7। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, 7 में से 1 घटाइए क्योंकि दोनों नंबर अपोजिट साइन के, जो नंबर बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे। 7 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 6, तो आंसर ये हो जाएगा 6/2। a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, c माइनस 2.5, c माइनस, बहुत आसान क्वेश्चन है, इक्वल टू 2.5। तो हम यहाँ c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5, ये माइनस का 2.5 था, इधर आया तो प्लस का 2.5, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.0। क्लियर है। ठीक, अब हम चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट पे, इसका सी पार्ट देखेंगे, वीडियो पॉज करके भी आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा। सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट जो है 4a इक्वल टू, इस टाइप का क्वेश्चन, 4a इक्वल टू 24। मैंने आपको बताया था कि 4 इंटू ए है और ये 24 के बराबर है। इनवर्स मेथड में हम यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, लेकिन ट्रांसपोजिशन मेथड में हम ट्रांसपोज करेंगे। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 24, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, जब ये इस साइड में आएगा तो 24 को क्या करेगा जाकर डिवाइड करेगा, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 6। जो मल्टीप्लाई करता है अपोजिट साइड जाने के बाद डिवाइड करता है, डिवाइड में चला जाएगा। -11p इक्वल टू -66। थर्ड क्वेश्चन, -11p इक्वल टू -66। देखिए दोनों साइड में माइनस साइन है, मैं दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -11p इंटू -1 और यहाँ पे -66 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा 11 का p हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस और यहाँ पे 66, तो p इक्वल टू, क्योंकि ये 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उस साइड में जाएगा क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। दोनों का आंसर 6 आ रहा है। अगला क्वेश्चन है -50x इक्वल टू 3/4q, 3 मैं अलग टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि सब सेम टाइप के लूंगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप भी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3/4q, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 न्यूमरेटर में है 4 डिनोमिनेटर में है, तो जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में जाता है और जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, यानी q बराबर, यहाँ ये डिवाइड कर रहा था तो 7/8 की तरफ जब राइट साइड में जाएगा तो यहाँ ये डिवाइड कर रहा था, ऊपर जाके वहां मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और जो न्यूमरेटर में था, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है,
3/4 का उधर जाके क्या हो जाएगा 4/3। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3/4 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो आप ऐसे लिख दीजिए 3/4। फिर आपको एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, उसमें क्या होगा कि ये 7/8 है, डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3। और फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर क्या आ जाएगा Q इक्वल टू 7/6। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है 1 होल 1/5 y इक्वल टू 7 होल 1/5। 1 होल 1/5 y इक्वल टू 7/5। कोई दिक्कत नहीं, 5 1 जा 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6/5 y इक्वल टू 7/5। फिर से वही स्टेप लेंगे, y इक्वल टू 7/5 और ये जाएगा यहाँ डिवाइड करेगा तो 6/5। फिर से y इक्वल टू 7/5 इंटू 5/6, क्योंकि डिवाइड को मैंने इंटू में कन्वर्ट कर दिया, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/6। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी है, डी में क्या है, जैसे लिखा है x/8 इक्वल टू 5 या माइनस का 5m/9, माइनस का m/9, ये क्वेश्चन नंबर 3 लिया है मैंने। माइनस का m/9 इक्वल टू माइनस का 7। देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे 9 यहाँ पे डिवाइड में है, 9 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये m इक्वल ये 9 यहाँ भेजूंगा, तो m इक्वल टू -7 इंटू 9, तो माइनस m इक्वल टू माइनस का 63 आएगा। बोथ साइड 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा -1 से, तो -m इंटू -1, यहाँ पे -63 इंटू -1, तो ये हो जाएगा m माइनस इंटू माइनस प्लस और 63, ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 63। ठीक है, अगला क्वेश्चन a/8 इक्वल टू -2 होल 1/2। a/8 इक्वल टू -2 होल 1/2। क्या करेंगे, a/8 यही रहेगा, 2 2 जा 4 1 5/2, माइनस का 5/2 हो गया, ये 8 उधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो a इक्वल टू माइनस का 5/2, ये यहाँ डिनोमिनेटर में था, उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, यानी 8/1 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, a इक्वल टू माइनस का 20। बोलिए सही है, a इक्वल टू -20। अगला क्वेश्चन है -t/15। अगला क्वेश्चन है -t/15 इक्वल टू -1 होल 2/15 इक्वल टू -1 होल 2/15। अब यहाँ पे माइनस का t/15 आएगा, 15 1 जा 15 और प्लस 2 17/15, माइनस का 17/15। अब देखिए ध्यान से, ये 15 यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का t इक्वल टू -17/15, न्यूमरेटर में 15/1 हो गया। अब 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, माइनस t इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस का 17 आ रहा है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी -1 से कर दी, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दी, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है -1, यहाँ पे 6 वाला क्वेश्चन है, -1/19, -1/19
इक्वल टू इंटू बी इक्वल टू -1। तो ये हो जाए, ये 1 यहाँ पे है ना, इस 1 से b को मल्टीप्लाई, इसको आप माइनस का b/19 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस का 1, दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -b/19 इंटू -1 इक्वल टू -1 इंटू -1। तो यहाँ हो जाएगा आपका b/19 और यहाँ पे इक्वल टू 1, ये 19 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 19। ठीक है, b की वैल्यू आपकी 19 आ गई। और जो है b की वैल्यू 19 आने के बाद अब हम एक्सरसाइज 12b के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे 12c की। तो 12c में जो क्वेश्चन है वो आपका इक्वेशन बनाने वाले हैं, राइट एज एन इक्वेशन एंड सॉल्व, राइट एज एन इक्वेशन एंड सॉल्व। तो राइट एज एन इक्वेशन आप करते हैं, मैं एक्सरसाइज 12c की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज 12c, जहां पे राइट एज एन इक्वेशन एंड सॉल्व की बात कर रहा है। तो अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 9 इज 18। देखिए इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, आपको इक्वेशन राइट करनी है। तो लिखा क्या है, अ नंबर डिक्रीज बाय 9 इज 18। अ नंबर डिक्रीज बाय 18, अ नंबर डिक्रीज बाय 9 इज 18। तो ध्यान देने की बात है, वो जो कह रहा है बस उसके अकॉर्डिंग लिखिए। अ नंबर डिक्रीज बाय 9 इज 18। तो लेट कर लिए, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। तो अब मैंने मान लिया कि वो नंबर x है, तो x में से डिक्रीज करना है, x में कितना डिक्रीज करना है, x माइनस 9 इज का मतलब इक्वल टू 18, x माइनस 9 इक्वल टू 18। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, -9 को उधर भेजेंगे, तो 18 प्लस 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 27। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अ नंबर इंक्रीज बाय 5 इज 15। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला अ नंबर इंक्रीज बाय 5। तो हम करेंगे लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। तो हमारे पास नंबर आ गया। अब इस नंबर x को कितने से इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है यानी प्लस करना है। तो x प्लस 5, तो कितना आ रहा है, वो कह रहा है कि x प्लस 5 इज 15। तो इज का मतलब इक्वल टू और 15, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, और ये इधर आएगा -5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारी 10, x इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 6 टाइम्स द नंबर इज 54। 6 टाइम्स द नंबर इज 54। 6 टाइम्स द नंबर, देखिए 6 टाइम्स किसी नंबर का 6 टाइम्स करिए, 6 टाइम्स अ नंबर। तो हमको पहले लेट करना पड़ेगा, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी x। तो 6 टाइम्स यानी इस नंबर का हम क्या करना है 6 टाइम्स, यानी 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स कितने के बराबर होना है 54। 6 टाइम्स द नंबर इज 54। तो अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू 54 अपॉन 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 9। वो नंबर हमारा क्या है 9 है। ठीक है, वो नंबर हमारा 9 है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे आप उसको कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को 12D के करा दे रहा हूं, जो कि आपको कठिन लगते हैं उसके हिसाब से। कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपके उसमें 2 ऑपरेशन एक साथ इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, 2 ऑपरेशन एक साथ इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 12D में आपके 2 ऑपरेशन एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे 7x प्लस 10 इक्वल टू 59। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं ए का, फर्स्ट का, यहाँ पे फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, 7x प्लस 10 इक्वल टू 59। देखिए मुझे ये ऑपरेशन अगर मैं यहाँ से 10 गायब कर दूं, अगर मैं 10 को गायब कर दूं तो 7x इक्वल टू 59 दिख रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड जैसा क्वेश्चन हो गया कि ये 7 इधर जाके क्या करेगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां डिवाइड होगा, लेकिन उससे पहले मुझे 10 को हटाना होगा।
सबसे पहले मैं इस +10 को उधर भेजूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 59, ये +10 इधर आएगा तो -10 हो जाएगा, तो 7x इक्वल टू क्या आ जाएगा 59 में यहाँ आ जाएगा 49। अब ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 49/7, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन होगा हमारा, ध्यान देते हैं 5a - 10, तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं इसका, तीसरा क्वेश्चन 105 इक्वल टू 6 + 11x, 6 + 11x, तो 105 इक्वल टू 6 + 11x में हम क्या करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इसको लाने की कोशिश में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से +6 को पहले उधर भेज दीजिए तो 11x अपनी जगह पे रहेगा, 105 ये +6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, 11x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 99, x इक्वल टू 99/11, x की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है, तो आपको स्टेप्स को ध्यान रखना है, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। p/3 + 4 = 10। चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ, 3t + 25 क्वेश्चन नंबर 5, 3t + 25.8, 3t + 25.8 इक्वल टू माइनस का 4.2, तो 3t इक्वल टू, अब देखिए माइनस का 4.2 है, ये 25.8 उधर जाएगा तो माइनस का 25.8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा दोनों सेम साइन के हैं, दोनों को ऐड करिएगा, कैसे ऐड करेंगे 25.8 लिखिएगा और यहाँ पे 4 डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिएगा, नंबर के नीचे नंबर अपने आप आ जाएगा। अब ये दोनों सेम साइन के इसलिए जुड़ जाएंगे, 0 0 और 2 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 3t इक्वल टू माइनस का 30.0। ठीक है, अब यहाँ से t की वैल्यू निकाल लीजिए, ये t यहाँ से निकलेगा तो ये माइनस का 30 और ये यहाँ से 3 उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 10, t की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 10, t इक्वल टू -10। अगला क्वेश्चन है x/3 - 6 = 2, x/3 - 6 = 2, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, x/3 - 6 = 2। पहला स्टेप -6 को हटा दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा x/3 2 -6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x/3 6 + 2 8। अब यहाँ पे ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8 × 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 इज योर राइट आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 4x + 2x/5 = 8, 2x/5 = 8, 2x/5 = 8, तो हम क्या करेंगे ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर भेज देंगे इसको, तो ये जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 8 × 5, तो 2x = 40 और x ये x यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड में जाएगा तो क्या करेगा 40/2, यानी x बराबर 20, x बराबर 20 हो जाएगा। अब अगला 4x/3 + 8 = 20, 4x/3 + 8 = 20। देखिए बेटा पहला काम +8 को हटाइए, 4x/3 - 8, 4x
अपॉन में 3 इक्वल टू 12। अब 3 यहाँ पे डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4x इक्वल टू 12 इंटू 3। अब यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उधर उस साइड में जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये 4 उधर जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 3 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, फिर आपको वेरीफाई करना सिखा देता हूं। ठीक है, वेरीफाई करना सिखा दूंगा। 5x अपॉन 4, लास्ट क्वेश्चन है इसका, पहले का। 5x अपॉन 4 इक्वल टू 3 माइनस 3.2, माइनस होगा यहाँ पे, माइनस 3.2 इक्वल टू 1.8। तो यहाँ पे अब देखिए 5x अपॉन 4 1.8 माइनस इधर दे दें प्लस का 3.2, 8 2 10, 0 कैरी 1, 3 1 4 और 1 5, 50 हो गए। देखिए ऐड करेंगे तो, और यहाँ से 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 5x इक्वल टू 5 इंटू 4, तो 5x इक्वल टू 20, तो x बराबर 20/5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। समझ गए छोटे भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वेरीफाई करना है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके पढ़ने के लिए बना रहा हूँ कि आप जो है होली में अपनी तैयारी कर लें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे वेरीफाई भी करना होगा। 9 इंटू बी प्लस 5 इक्वल टू 45, एम आई राइट? ठीक है, अब देखिए पहला काम, ये 9 ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब 9 इंटू बी प्लस 5 है ये। और मैंने आपको बता रखा है कोई चीज मल्टी अगर लेफ्ट में मल्टीप्लाई होता है तो राइट में जाके क्या होता है, डिवाइड करता है। तो ये यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस 5 इक्वल टू 45 अपॉन 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और b प्लस, अब देखिए b की वैल्यू निकालनी है, प्लस 5 दूसरी साइड में जाएगा, तो 5 माइनस 5, b की वैल्यू क्या आ गई, 0। वेरीफाई करिए, यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो हम पुट b इक्वल टू 0 इक्वेशन में रखेंगे, तो b प्लस 5, तो यहाँ पे पुट b इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 9, b जहाँ पे वहाँ 0 रख दीजिए, इक्वल टू 45, तो ये 9 इंटू 0 प्लस 5 5, 45 इक्वल टू 45, LHS इक्वल टू RHS, तो क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से आप कर लेंगे। मैं थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको जरूरत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसे आपको सॉल्व करके उस पर छोटा सा वीडियो आपको दे दूंगा या शॉर्ट्स दे दूंगा। 6z माइनस 11 6z माइनस 11 इक्वल टू 4z माइनस 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला स्टेप, z वालों को एक तरफ करिए, ये 4z इधर ले आइए, तो यहाँ जैसे ही आएगा माइनस का 4z हो जाएगा, और ये यहाँ क्या बचा, -3, और ये -11 इधर गया तो +11 हो जाएगा। मैंने z वालों को एक तरफ किया, बाकी नंबर को एक तरफ कर दिया,
तो 6z में से 4z निकाल दिए तो 2z बचा, और यहाँ पे 11 में से 3 घटा दिए तो 8 बच गया। ठीक है, तो z इक्वल टू 8/2, यानी z इक्वल टू, z और 2 में ध्यान रखिएगा अंतर है, अब बच्चे लोग ध्यान नहीं रखते हो, एक ही जैसा बना देते हो। अब देखिए यहाँ पे चेक लिख सकते हो, वेरीफाई लिख सकते हो, तो 6z माइनस 11 इक्वल टू 4z माइनस 3, पुट z इक्वल टू 4। अब यहाँ पे जहाँ पे 6z का मतलब 6 इंटू 4 माइनस 11, 4z का मतलब 4 इंटू z यानी 4 इंटू 4 माइनस 3, 24 माइनस 11 16 माइनस 3, 3 आ गया, 1 आ गया 13। LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1 माइनस 8v, दूसरे का, ये दूसरे का थर्ड था, अब यहाँ पे दूसरे का फोर्थ बता दे रहा हूँ, दूसरे का फोर्थ नहीं फिफ्थ बता रहा हूँ। p/3 प्लस p/4, p/3 प्लस p/4 इक्वल टू 21। अब देखिए यहाँ पे ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपको 3 और 4 का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 कितना होगा 12। तो आप लाइन खींचिएगा, यहाँ 12 लिखिएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो 3 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4p प्लस 3p बराबर 21। अब ये हो जाएगा आपका 7p, और ये 21 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 7p बराबर 21 इंटू 12। तो p बराबर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 21 इंटू 12 अपॉन 7, 7 3 जा और 12 3 जा 36, तो p की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 36। ठीक है, p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 36। तो अब इसका वेरीफाई कर लेते हैं, चेक। तो p/3 प्लस p/4 इक्वल टू 21, पुट p इक्वल टू 36, तो 36/3 प्लस 36/4 इक्वल टू 21, तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 9 बराबर 21, 21 इक्वल टू 21, LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड। तो ये इस तरीके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लास्ट का और बचा है वो भी बता दे रहा हूँ। तो आपकी ये एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर जो है का सारा क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा है 5 2c प्लस 1, लास्ट क्वेश्चन है 6 वाला, 5 2c प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 सॉरी प्लस 1 इक्वल टू 26। तो पहला स्टेप 2c प्लस 1 26 माइनस 1, फिर है आपका 5 2c प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा 25, ये 5 यहाँ इंटू हो रहा था, ये जाएगा उधर डिवाइड करेगा, तो 2c प्लस 1 इक्वल टू 25/5, तो आएगा 2c प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2c इक्वल टू 5 माइनस 1, 2c इक्वल टू 4, c इक्वल टू 4/2, c इक्वल टू 2। अब इसको चेक कर लीजिए, चेक करेंगे, चेक। तो 5 2c प्लस 1 इक्वल टू 26, तो यहाँ पे पुट c इक्वल टू 2, तो 5 ब्रैकेट में यहाँ पे 2c का मतलब 2 इंटू सी यानी 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 दूना 4, 4 प्लस 1 तो
5 गुणे 5 प्लस 1 बराबर 26, तो 25 प्लस 1 बराबर 26, 26 बराबर 26। तो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, तो ये आपका मैंने एक्सरसाइज चैप्टर 12 जो आपका कवर कर दिया है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको, या आपको उससे ज़रूरत होगी तो उससे आपको और समझाने के लिए मैं कुछ और वीडियोस भी इस्तेमाल। आपको और कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैंपियन इंस्पायर, आशीष सर, थैंक यू।